राधे राधे दोस्तों। आज मैं इस हाथ के माध्यम से आपको राहु रेखाओं के बारे में बताना चाहूँगी। राहु रेखाओं के बारे में बताना चाहूँगी कि किस प्रकार राहु का असर हम अपने हाथ में देख सकते हैं। कलयुग में राहु और केतु एक बहुत ही ऐसे ग्रह हैं जिनका शुभ अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर दिखाई देता है, क्योंकि हमारा ये कलयुग में इस प्रकार का रहन सहन और व्यवहार है, उसके कारण भी इन चीज़ों का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। तो अब इसमें राहु रेखाओं के बारे में बताना चाहूँगी मैं कि राहु हमारे जीवन में हम हथेली में कहाँ देख सकते हैं और ये हमारे जीवन में कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अब मैं आपको बताती हूँ। अपना हाथ देखिए। मैंने पहले भी बताया है कि अगर यहाँ पर ये तो आपकी हार्ट लाइन होगी और ये जीवन रेखा और ये माइंड लाइन, ये तीन रेखाएं तो है ही हैं। अब यहाँ पर ये ऊपर मंगल और यहाँ नीचे चंद्रमा का स्थान, इस साइड ये नीचे वाला चंद्रमा और ये ऊपर मंगल, और इसके बीच में से एक भाग्य रेखा जाती है और इधर ही हमारा इस स्थान पे अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पर, तो हमारा अगर यहाँ से ये ले लिया जाए, जहाँ पर मीन्स की हाथ को यहाँ से ऐसे डिवाइड करें और यहाँ पर हम चंद्रमा और मंगल का स्थान देख लें, और ये बीच में जो स्थान आता है यहाँ पर ये राहु का स्थान आ गया। तो इस प्रकार हम राहु का स्थान देख सकते हैं। ये सारा जो स्थान आ गया बीच वाला हमारा, ये मैं समझाती हूँ आपको। यहाँ पर सिंपल वे में आप समझ लीजिए, ये सारा ही हमारा बीच का जो भी स्थान है ये राहु का क्षेत्र माना गया है यहाँ पर। और यहाँ पर जो नीचे है ये केतु का, ये केतु, और ये ऊपर वाला जितना है ये राहु। आप समझ ही गए होंगे आप। तो आप इस प्रकार राहु और केतु को देख सकते हैं। और अब मैं बता रही हूँ कि इसका क्या प्रभाव होता है। रेखाएं, और ये रेखाएं कौन सी हैं, कहाँ से पता चलेगा आपको। अब सिंपल वे में समझा रही हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रही, क्योंकि आम दुनिया भी देखती है तो उनको भी ये देखना चाहिए। वो भी अपने ग्रह अपने आप भी देख लें कि किस टाइम कैसा टाइम आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली अपने को वो कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारे कर्म ही होते हैं जो हमारे हाथों के थ्रू हमें दिखते हैं, कुछ पिछले जन्मों के, कुछ इस जन्मों के किए हुए कर्म हैं, उनके कारण हमें ये इस प्रकार का, और जो हम कर्म करते जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली भी हमारे ये रेखाएं कई बार देखा है बनती रहती हैं और चेंज होती रहती है। तो अब देखिए, ये है हमारी जीवन रेखा, और कोई भी रेखा, इस जीवन रेखा को आप समझ गए होंगे, अपने हाथों में देख लिए, ये सबके होती है, छोटी या बड़ी किसी भी तरह की, ये जीवन रेखा, ठीक है ना। यहाँ जीवन रेखा देख ली, और ये है हमारा शुक्र का स्थान, समझ गए। और ये ऊपर हमारा भीतरी मंगल। आपको अब समझ आ गया होगा। अब मैं सिंपल वे से समझाती हूँ आपको और भी। ये अब सीधा आप ऐसे ही देखिए, चलो बिना कुछ किए, ये हमारी जो भी रेखाएं हैं यहाँ से निकल रही हैं, और लाइफ लाइन ये हमारी जीवन रेखा है, इसको टच कर रही है। ये छोटी हल्की फुल्की हो सकती है, अगर इधर ही टच कर रही हैं मतलब कि कई रेखाएं हैं टच कर रही हैं और जीवन रेखा को पार नहीं कर रही हैं, मीन्स कि इसको आगे बढ़ के यहाँ तक ऐसे पार नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे जीवन में बहुत सी मीन्स की चिंताएं हैं, किसी बातों को लेकर बहुत सारी हमारे माइंड में, धन को लेकर भी हो सकती है, और जीवन में कई भी समस्याएं हो सकती हैं, परिवार संबंधित और भी कई समस्याएं होती है। तो उसको लेकर हमारे जीवन में, जैसे कि
समस्याएं होती है तो उसको ये और हमारे जीवन में थोड़ा चिंता पैदा कर देती हैं। तो उसके कारण ये 3 तरह की पाई जाती हैं। एक तो अगर हल्की हैं, जैसे बहुत हल्की हल्की हैं बनती हैं, फिर उसका तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। और दूसरी है मध्यम, मीन्स की मिडल, जैसे कि थोड़ी हल्की बिल्कुल बारीक बारीक है तो उनका आएगा थोड़ी टेंशन वगैरह उस पीरियड में जहाँ पर ये बन रही है, जिस पीरियड में जीवन रेखा पर बन रही है उस टाइम आपका मीन्स की कुछ चिंताएं होंगी, किसी भी इशू को लेकर कोई चिंताएं होंगी और फिर धीरे धीरे अपने आप गायब भी हो जाती हैं। तो मीन्स कि वो थोड़ा माइंड को तुम्हारे परेशान करेगी, छोटी चिंता देंगी। और अगर ये छोटी छोटी हैं तो इनका इतना असर नहीं होता। हाँ, ये जीवन में लगा ही रहता है, कष्ट चिंताएं वगैरह परेशानियां पैदा कर देती हैं। तो अगर ऐसी हैं तो हल्की है तो उसका अधिक, अगर इससे थोड़ी गाढ़ी है तो उसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। अगर यही जीवन रेखा अगर बहुत ही गाढ़ी है, बहुत ही मतलब डार्क है, तो उसका असर तो होगा ही होगा, उसका असर तो होगा ही होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर जैसे कोई भी जीवन रेखा ये अधिक, अब पता चल गया होगा कि कम हल्की रेखाएं ज़्यादा असर नहीं करती और उससे ज़्यादा जो थोड़ी उससे ज़्यादा भारी होती हैं, डार्क होती हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा परेशान करती हैं। अगर बहुत ही डार्क होती हैं तो वो चिंता का कारण ज़्यादा देती हैं, मीन्स कि वो ज़्यादा ही हमारी चिंता का कारण बन सकती हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि अगर कोई भी रेखा, जैसे ये, अब ये लाइफ लाइन तो बता दी थी आपको, सिंपल वे से जो बता रही हूँ कि ये रेखा अगर काटती काटती कोई रेखा ये फिर जीवन रेखा को भी काट जाए और ये भाग्य लाइन है, भाग्य की रेखा को भी काट जाए और फिर उसके बाद माइंड लाइन को, ये दिमाग वाली रेखा है, इसको भी काट जाए और फिर जाते जाते अगर ये इस पर्वत पे, ये हमारा है बुध का पर्वत। बुध मीन्स बुद्धि से संबंधित, व्यापार से संबंधित, और ये शादी वगैरह के लिए भी यहाँ पर लाइनें होती हैं। अगर इस प्रकार ये रेखा चलते चलते यहाँ से और ये हमारी मैरिज की लाइन को भी काट दे तो बहुत ही परेशानी की बात हो सकती है। दोबारा से बताती हूँ आपको स्पष्ट करके। अगर कोई रेखा ये बुध पर हमारी ये मैरिज की लाइन है, अगर ऐसे चलते चलते इधर तक काट दे, ये हमारी भाग्य को भी उस जीवन में, ये जीवन की रेखा पे अगर जिस टाइम हमारी कष्ट आ रहा है, ये इस उम्र में हमारा कष्ट आएगा और इसमें हमारा ये जो भाग्य है उसमें थोड़ी तकलीफ़ आ सकती है। अगर जो भी काम कर रहे हो उसमें हमारा छूट सकता है या कम हो सकता है, व्यापार कर रहे हो तो उस टाइम परेशानी आ सकती है। अगर बॉडी डार्क है तो बहुत परेशानी आ सकती है। और उसको भी काट के अगर यहाँ पर हमारी ये जो मैरिज की लाइन है ये वाली, अगर इसको भी काट देती है तो आपको ये पक्का होना चाहिए कि पत्नी से संबंधित या आपकी मैरिज से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। मैरिज में आपकी कोई ना कोई बहुत तगड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, मैरिज लाइफ में भी आ सकती है और हो सकता है कि पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा अनबन हो जाए। ये अगर इस तरह से आपके राहु रेखा काट रही है। अब मैं दूसरी रेखा बताती हूँ। अगर यही रेखा राहु रेखा अगर यहाँ से देखिए, यहाँ से ये हमारा सूर्य है ना, सूर्य क्या होता है, हमारा मान सम्मान यश, हमारा जो भी नौकरी पेशा है, जो भी हमारा इससे यश कीर्ति वगैरह जो भी मिलता है हमें और इससे ही मिलता है। अगर कोई राहु रेखा चलते चलते यहाँ से चलकर जाते जाते कहीं से भी
मीन्स कि ये सारा राहु का जो शुक्र से निकल रही है यहाँ तक काट दे, मीन्स कि पहुँच के इधर सूर्य को काट दे, तो ये बहुत ही मीन्स की तगड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा आपके टाइम आ सकता है कि जिससे आपका मानसिक और संतुलन मतलब ख़राब हो सकता है। ऐसी कोई विपत्ति आ सकती है जिससे कि आपके, क्योंकि कोई काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसमें यश कीर्ति की आपकी हानि हो जाएगी। कोई ना कोई ऐसा काम हो जाएगा जिससे आपके मिल की जिससे आपका मान सम्मान को भी कष्ट आएगा, मान सम्मान में भी कमी आ सकती है। ये बहुत ही मीन्स की इस तरह की रेखा है। राहु मोस्टली हमारा देखा गया है, राहु जो है वो दरिद्रता की रेखाएं भी मानते हैं। दरिद्री रेखाएं भी मानते हैं। इन रेखाओं को, जो भी ये रेखाएं हैं, उन्हें दरिद्रता की रेखा भी मानते हैं। तो उस टाइम थोड़ी फाइनेंशियल स्थिति भी हमारी थोड़ी ऐसी ही हो जाएगी, क्योंकि जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो ज़्यादा करके देखा गया है इस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है और हमारे माउंट भी अगर ये अच्छे नहीं है, माउंट मीन्स पर्वत, जैसे ये विश्वित भी अच्छा नहीं है, शनि भी अच्छा नहीं है, और ये सूर्य भी ऐसा ही है, और बुध भी अच्छा नहीं है, शुक्र भी दबा हुआ है, और ये चंद्रमा भी हमारे को परेशानी देने वाला है, मंगल भी तो ऐसे में तो हमारी चिंता बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर दूसरे माउंट हमारे कुछ अच्छे हैं, अगर इन माउंट पे कोई अच्छी है, मतलब ये माउंट हमारे उभरे हुए हैं, ठीक है, अच्छी रेखाएं हैं, शुक्र भी अच्छा है, अगर उसमें नीचे जाके अगर पहले तो शुरू हो रही है और नीचे ये चंद्रमा भी अच्छा है, तो इस प्रकार अगर ये माउंट हमारा पर्वत थोड़े ठीक है, तो जब ये रेखाएं निकल रही हैं मीन्स की, अगर ये रेखाएं निकल रही हैं और हल्की हैं तो ज़्यादा असर नहीं होता, ये जीवन में चलता ही रहता है। अगर अगर हमारे पर्वत भी ख़राब है उस टाइम, तो वो ज़्यादा परेशानी करते हैं। नहीं तो देखा गया है कि ये रेखाएं बनती है, क्योंकि जीवन तो ऐसा ही है कि चलेगा भी, कभी ऊपर कभी नीचे, अप्स डाउन तो आएंगे ही आएंगे, और उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स भी होंगे, तो लाभ हानि भी होगा। तो इस प्रकार देखा गया है ये जीवन में मोस्टली मैंने देखा गया है कि सभी के हाथों में ये बन ही जाती हैं ये रेखाएं। अगर ज़्यादा हल्की बन रही हैं और ये ज़्यादा परेशानी, मतलब थोड़ी परेशानी देंगी, और अगर काट भी रही है और हल्की है तो इतनी परेशानी नहीं देंगी, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप रेमेडी कर सकते हैं मीन्स की इन रेखाओं की। ज़्यादा करके ये देखा गया कि जब भी ये रेखाएं बनती है तो मानसिक, दिमाग से दिमागी परेशानी, स्वास्थ्य, मतलब कि अपना जो हेल्थ है, ये बुध की जो मैंने बताई है, ये हेल्थ रिलेटेड भी प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि अगर यहाँ से कोई काट रही है, इसको भी काट रही है, अगर हेल्थ रेखा भी बनी हुई है उसको भी काट रही है, मीन्स हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी कई तरह की परेशानियाँ कर सकती है। और ये बुद्धि की ज़्यादा मीन्स की समस्याएं होती हैं। ये रेखाएं मतलब कि ओवरऑल अगर इसका कंक्लूज़न किया जाए तो ये चिंता की रेखाएं हैं, ठीक है ना। चिंता या मंगल से शुरू होती हैं, या ये शुक्र से, या मंगल से शुरू होंगी, यहाँ से या शुक्र से। अगर ये बहुत ज़्यादा काट रही हैं और बहुत डार्क है जिस स्टेज पे, उस स्टेज पे आपको ज़्यादा परेशानी होगी, पर ये जीवन में लगा ही रहता है, और ऐसी परेशानियाँ आती रहती हैं, हर एक बंदे के आता ही है कि कभी ऊपर चलता है कभी नीचे चलता है ये टाइम, और ये आती हैं फिर बनती भी रहती हैं और बिगड़ भी जाती है, मतलब मीन्स की हट भी जाती हैं 2-2.5 महीने के बाद। ये रेखाएं देखा गया है हट भी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड 2-2.5 महीने का होता है। अगर बहुत डार्क है और जैसे बहुत रेखाओं को काट रही है, बहुत ही डार्क है, मतलब गाढ़ी है, तो वो परेशानी वाली हो सकती है उस स्टेज पे। उस टाइम आपको सोचना पड़ेगा एक बारी कि ये किस जगह काट रही है और किस टाइम काट रही है, और आपको खुद भी रियलाइज़ हो जाएगा जब चिंताएं, परेशानियां, मेंटल टेंशन बन जाती है,
तो मीन्स की नेगेटिविटी भी आ जाती है, एक तरह से देखा गया है। लग्जरी में काम मीन्स की लग्जरी वगैरह में भी कमी आ जाएगी, जो तुम्हारे ऐशो आराम थोड़ा चल रहा था उसमें भी। तो ये सिर्फ विद्या ऐसी नहीं है कि मीन्स देखा जाए कि जो हम जैसे कर्म करते हैं वैसे हमारे हाथ भी भगवान ने ही बनाए हुए हैं सारा ये सृष्टि। तो उसमें हमने देखा कि क्यों बदलती रहती है, क्यों आती रहती है, सबके हाथ में एक ही जैसी क्यों नहीं होती, अगर इसका कोई इफेक्ट नहीं। तो ये विद्या तो है और उसका यूज़ भी करना आना चाहिए। और इस पे अगर श्रद्धा विश्वास रखते हो तो आपको होगा कि काम तो सारे ही कर रहे हैं, एक तो बहुत अमीर हो रहा है, एक बहुत गरीब हो रहा है, या कुछ मिडल ही रह रहा है, मीन्स कि एक अच्छा भी काम कर रहा है। तो कुछ भाग्य ये हमारे अकॉर्डिंगली भी चलता है ना कि हम किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। तो इससे एक तो बचाव का कारण बचाव हम इस तरह कर लेते हैं कि कुछ तो हमारे कर्मों के कारण होते हैं, उसमें हम देख सकते हैं कि उसमें हम क्या अपना ऐसा करें कि जिससे हम क्या नाम की रेखाएं ऐसी हमारी ना बने जिससे कि हमें अति मीन्स की मानसिक स्थिति से गुजरना पड़े, बुरी स्थिति से गुजरना पड़े, या हमारी हेल्थ को जिससे नुकसान हो, या हमारी फैमिली लाइफ में डिस्टर्ब हो, अगर इस तरह की रेखाएं बन रही हैं, राहु रेखाएं, तो आपको चाहिए कि आप अपने सबसे पहले ऑब्जर्व कीजिए। मनुष्य ज्योतिषियों के पास जाता है, भटकता है, वो तो बाद की बात है, ठीक है, वो बताएंगे, पर आपके वो पूरे कर्म तो नहीं बदल सकता। सबसे पहले इसका ये है कि आप अपने कर्मों को देखिए कि उस टाइम आपने कोई गलत कर्म तो नहीं कर रहे। मीन्स कि ज़्यादा करके ये देखा गया उन पे इफेक्ट होता है जो कि ज़्यादा शराब दारू या व्यभिचार वगैरह इस प्रकार के कार्य करते हैं, उन लोगों पे तो 100% ये उस टाइम इतना बुरा असर करता है कि मतलब कि उस टाइम उनको ये स्पष्ट ध्यान रहेगा कि पूरे जीवन भर उनका इफेक्ट रहेगा। और ये इस तामसिक भी मानी गई हैं ये रेखाएं। वैसे तो ये 2 महीने बाद, वैसे तो नॉर्मल इंसान के तो आती ही रहती है, टेंशन वगैरह सभी की आती हैं, तो वो हल्की हल्की बनेंगी, पर वो 2-2.5 महीने में गायब हो जाता है, इनका प्रभाव चला जाता है। पर किसी के कर्म ही ऐसे हैं, वो गंदे काम भी कर रहे हैं, शराब दारू व्यभिचार और बेईमानी, मीन्स की ये जो गलत काम बताए गए हैं, राहु वगैरह उन्हीं जगहों पे बैठता है ना, जुआ शराब सट्टा, मीन्स की इस प्रकार के कार्यों में ही राहु असर डालता है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके कुछ कर्म तो नहीं ऐसे हैं। अपने कर्मों को भी देखिए ना, अगर कर्म आपके अच्छे हैं, सात्विक है, तामसिक नहीं है, इन चीज़ों में नहीं है, और भगवान पे अगर श्रद्धा है आपकी, जो भी आप मानते हो जिस भी धर्म में हो, अगर आप उसको मानते हो और आपकी अत्यंत श्रद्धा है, तो आप ये मान के चलिए कि ये जीवन में आएंगे जाएंगे, थोड़ी बहुत असर होगा और फिर वो आप दोबारा से अगर जैसा जीवन है वैसा ही दोबारा से होगा। और अगर ये जिस स्टेज पर ये आपकी भाग्य रेखा है, समझ लो ऐसे जा रही है ये भाग्य रेखा, जिस स्टेज पर भी ये काट रही है उस स्टेज पर अगर थोड़ा सा रुकावट आएगी, उस टाइम टेंशन होगी, अगर ये फिर आगे बराबर चलती रहती है, ये रेखा ऊपर बराबर चलती रहती है, तो फिर उसके बाद फिर नॉर्मल लाइफ हो जाएगी। जिनकी भी मतलब कि थोड़ी टाइम के लिए ही जो बना है ये टाइम, अगर हाँ ये देखा गया है, अगर ऐसी रेखा जैसे कि ऐसे भाग्य रेखा जा रही है और इधर से काटा और यहीं पर रुक गई, इसके बाद ये रेखा ही मतलब ऊपर कोई रेखा नहीं है, इसके बाद ये बताती हूँ, ये भाग्य रेखा और यहीं पर काट दिया, कटने के बाद ये कटने के बाद यहीं पर रुक गई, या फिर नीचे जहाँ पर कटी है ये भाग्य रेखा, तो यहाँ पर ही उसके ऊपर मीन्स की बढ़ ही नहीं रही है, ऊपर ऊपर ये ख़त्म है ही नहीं है, ऊपर दिखाई नहीं दे रही। उसके बाद तो बहुत परेशानी की बात है, उसके बाद आपका
जो भी भाग्य में था वो तो एक ही बारी रुक जाएगा। उस टाइम तुम्हारा सारा कुछ रुक सकता है। उस टाइम जो भी काम धंधा वगैरह या कुछ भी था वो इतना बड़ा झटका आएगा राहु का कि सब कुछ रुक जाएगा और ये भाग्य को प्रभावित गंभीर रूप से करेगा, ये जान लीजिए। और अगर दरिद्रता का कारण ये मानी गई है, पर ये देखा गया है कि कई बार सन्यासियों साधुओं में भी आ जाती। कहते बह विचार वगैरह की भी होती हैं ज़्यादा करके, ये माना गया। पर बह विचार वगैरह की नहीं होती, वो ज़रूरी नहीं है बह विचार की भी हो। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ऐसे काम करता है उस पर तो बहुत ही नेगेटिव असर होता है। अगर वो मीन्स की शराब दारू जुआ ताश वगैरह खेलते रहते हैं, सारा दिन हुक्का वीडियो में ही लगे रहते हैं, तो उन पे तो ये होएगा ही। और मोस्टली देखा गया है आपने ही, ऐसे लोग दरिद्र भी होते हैं जो ये बीड़ियाँ सिगरेट दारू गुटखे खाते रहते हैं। आपने देखा होगा कभी भी वो मेहनत भी कर रहे हैं, फिर जाके शाम को दारू पी लेते हैं, शाम को जाके वो पैसा उजाड़ देते हैं। उनकी शक्ल से भी दिखता है, वैसे उनके रहन सहन से भी दिखता है, और फिर वो उस नशे में डूबे रहते हैं। आजकल तो बहुत तरह का नशा चढ़ गया, और फिर वो कभी उभर ही नहीं पाते। अगर जो इस व्यक्ति के आती भी हैं, सबके आती हैं ये रेखाएं, बड़े से बड़े बिजनेसमैन वगैरह के भी आ जाती हैं। चिंता तो हर एक को ही होती है। अगर ये रेखाएं जीवन में आ रही हैं, जीवन में आई गई आती हैं और चली जाती है 2-2.5 महीने में, मैंने जैसे कि बताया। दरिद्र योग लेकर आती है, कुछ चिंता परेशानी मान सम्मान में अगर सूर्य को काट गया उस टाइम ये चीज़ें होंगी आपके साथ कुछ देर के लिए। नहीं तो अगर आप धार्मिक हैं, अगर पूजा पाठ करते हैं, आपका धर्म पे विश्वास है, दान पुण्य में, तो ऐसे व्यक्ति में इसकी और उनका करैक्टर अच्छा है, हाई अपने वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, नाम ही भगवान को मानते हो, मॉरल वैल्यूज़ पे दान दक्षिणा वगैरह करते रहते हैं और अपनी मॉरल वैल्यूज़ उनकी हाई है, मतलब ये दारू शराब जुआ सट्टा वगैरह से दूर है, तो उनके लिए तो इतनी इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, आती हैं और चली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद वो नॉर्मल जीता है। तो इसका उपाय भी है, अगर वो बंदा अपने कर्म अच्छे कर ले। सबसे पहले तो उसे अपने को ही कर्म को अच्छा करना पड़ेगा। कर्म मीन्स अगर वो दारू शराब सिगरेट जुआ धुआं से भी रिलेटेड होता है ना ये, और नशा, इस तरह की चीज़ें, और व्यभिचार मीन्स दूसरी स्त्रियों के साथ व्यभिचार करते हैं, अपनी पत्नी घर में दूसरी औरतों के साथ फिर रहे हैं, तो उनके वैसे भी दिख ही जाते हैं वो लोग अलग से ही। और अगर ये छोड़ता है और पॉजिटिव थिंकिंग करके आगे बढ़ता है और सबसे बड़ा है, तो फिर ऐसी कोई गंभीर घटना की बात नहीं है। अगर जो रिलीजियस है या अपने उसको तो है नहीं, जो ऐसे को डरने की ज़रूरत है जो गलत कामों में है। तो फिर भी अगर संभलना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे उत्तम उपाय शिव है। शिव देवों के देव महादेव, अगर उस पर शिव जी की पूजा कोई करे, नित्य जल चढ़ाए, नित्य पूजा करे, तो ये टाइम आपका दान पुण्य करे। जो अब दरिद्र है, दरिद्र लोग आजकल बहुत गरीबी भी है, भटक रहे हैं, देखो लोग अति दरिद्र है, कपड़ा नहीं है उनको कपड़ा दिला दो, या कुछ अनाज नहीं है, राशन पानी नहीं है, थोड़ा उनको खाने का दो। पर हित में, समाज के हित में कुछ ऐसे कार्य करो, आचरण अच्छे करो, तो ये देखा गया कि ये रेखाएं अपने आप गायब हो जाती हैं। और पुरुषार्थ करो, थोड़ा मेहनत भी करो, अगर तुम्हारे पास संपन्न है तो दान पुण्य अच्छा करो। इससे आपके दोबारा से जहाँ पर थोड़ा चिंता आई उसके बाद ये दोबारा से आपका राहु जैसे ये ख़त्म होगा, देखना आपका सब कुछ हेल्थ वेल्थ और मान सम्मान सब कुछ एज इट इज़ हो जाएगा। ये मनुष्य के हाथ में भी कुछ दे रखा है ना, कुछ तो कर्म है, कुछ पिछला आता है, कुछ हम अपने आप हासिल करते हैं, उसके द्वारा ये ऐसी रेखाएं बनती और बिगड़ती रहती है। और अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में आएंगे, हर एक कोई ऐसा नहीं है, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो, सबके अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे। बट वो कितना इफ़ेक्ट करते, कितना प्रभाव डालते, ये हमारे ऊपर है कि हम उस टाइम को कैसे लेते हैं। हम भगवान की साधना में बिताते हैं या कि पाप कर्मों में बताते हैं।
तो ये स्पष्ट किया है आपके सामने, और कोई बड़ी बात नहीं है, ये सबके जीवन में आती है और हल्की है, तो डरने की बात नहीं है। थोड़े दान पुण्य कर लो, अगर है आप में संपन्न हो, थोड़े से हल्के हो तो थोड़ा ऐसे ही चिड़िया पक्षी को अनाज डालना शुरू कर दो। इससे आपको देखोगे कि सहायता मिलती है। और दुर्गा की अगर पूजा, माँ को मानते हो तो दुर्गा की पूजा कीजिए, तो अत्यंत भगवान प्रसन्न होते हैं। सिर्फ भगवान प्रसन्न इससे ही नहीं हो जाते, आप मंदिर में जहाँ पर कोई कहता है वहाँ पर जाओ, खाटू श्याम जाओ, या मस्तिका माता है, चिंतपूर्णी माता है ना, आप उधर जाइए। वहाँ पर वहाँ पर अगर आप पूजा करते हैं, पर माँ के सामने वही जाएगा ना जो अच्छे कर्म करेगा। तुम उल्टे काम करके माँ के सामने जा रहे थे, तो तुम्हारे को तो माँ छोड़ेगी नहीं। या कोई शिव जी तो फिर भी एक बारी माफ़ कर दे, बट ये है कि अगर तुम उल्टे काम भी जारी रखना चाहते हो, गलत काम भी कर रहे हो, और फिर चाहो कि हमें रिलीफ मिले, वो तो हो नहीं सकता। सबको अच्छी नज़रों से देखो, सामाजिक हित में कार्य करो, सच्ची सीधी बात करो, ईश्वर की उपासना करो, तो निश्चित ही राहु हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। थोड़ी देर के लिए अप्स एंड डाउन आएंगे, वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। धन्यवाद। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें।